नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष गणेश चतुर्थी विषय लेकर आया हूं। सनातन धर्म में भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी महासिद्धि विनायकी कहलाती है। इस दिन गणपति बप्पा मोरया की आवाज़ जगह जगह सुनाई देती है। मोरया यानी नमस्कार, अर्थात गणपति बप्पा को नमस्कार। गणेश चतुर्थी गणपति की चतुर्थ अवस्था तुरीयावस्था तक की सिद्धि का सूचन करती है। इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध है। चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्र जिस तरह बढ़ता घटता रहता है, उसी तरह बंदर जैसा मन नाचता कूदता रहता है। तुरीयावस्था तक पहुँचने की इच्छा रखने वाले मानव को मन की चंचलता के अधीन नहीं रहना चाहिए। चित्त एकाग्र करना चाहिए। मन के ताल पर नाचने के मानव जीवन का विकास नहीं बल्कि अधःपतन है। यह बात चंद्र दर्शन के निषेध से पता चलता है। शास्त्रों में गणपति का बहुत महत्व है। प्रत्येक शुभ काम में उनका ही अग्र पूजन होता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है? भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होते हैं। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। सर्विस व्यापार से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। घर में सुख शांति आती है। सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि बुध ग्रह कमजोर है तो मजबूत करने के लिए और तीव्र बुद्धि प्राप्त करने के लिए तथा केतु ग्रह खराब है तो उसे शांत करने के लिए गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने के पीछे यह मान्यता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। वेद व्यास आंख बंद करके बोलते रहे और गणेश जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे। जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। तब 10वें दिन उन्हें नदी में स्नान कराया। तभी से गणेश चतुर्थी की शुरुआत गणेश महोत्सव मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। और 10वें दिन विसर्जन जल में किया जाता है। ऐसे एक दिन और 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 या 10 दिनों तक के लिए गणपति बप्पा को घर लाकर श्रद्धा भक्ति से पवित्रता पूर्वक पूजन करके सुफल प्राप्त कर सकते हैं। ओंकार को पदार्थ सृष्टि में लाने का काम गणपति की मूर्ति ने किया है। आकार यानी गणपति जी का पद्मासन, उकार यानी विशाल पेट और मकार यानी उनका मस्तक। ध्येय मूर्ति, ज्ञान मूर्ति और मंगल मूर्ति गणेश तत्ववेत्ता के लिए आदर्श रूप में है। गणेश भगवान को हमारा अनंत प्रणाम। मित्रों, अभी आप लोगों ने गणेश चतुर्थी के विषय में सुना। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।